नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। आज के बुलेटिन में बात होगी सरकारी शिक्षकों और कर्मियों के नए अपडेट्स की, नौजवानों और बेरोजगारों के लिए नई नौकरी रोजगार की, जीविका दीदियों के मानदेय और किसानों की नई योजनाओं की एवं राजनीतिक हलचल से लेकर मौसम समाचार की। चलिए फटाफट अंदाज में जानते हैं बिहार की टॉप 10 बड़ी खबरें। बिहार में वक्फ भूमि की अवैध जमाबंदी रद्द करने की मांग तेज, सीएम सम्राट चौधरी को भेजा लेटर। बिहार में वक्फ संपत्तियों के अवैध बंदरबाट के खिलाफ अब मोर्चा खुल गया है। अधिवक्ता डॉक्टर महताब आलम ने मधुबनी जिले के 21 अंचलों में हुई अवैध जमाबंदियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर प्रशासन से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। डॉक्टर आलम ने जनता से भी अपील की है कि अगर उनके पास वक्फ भूमि से जुड़े सबूत हैं तो वे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन अल्लाह की अमानत है और इसकी रक्षा करना सबका फर्ज है। पूर्व विधायक रीतलाल यादव को जेल शिफ्टिंग मामले में झटका, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल से भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने के सरकार के फैसलों को सही ठहराया है। रीतलाल यादव ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि ट्रांसफर ऑर्डर पर अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश को सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पोनेंट अथॉरिटी की स्वीकृति प्राप्त हो तो वह पूरी तरह कानूनी है। अब उन्हें फिलहाल भागलपुर जेल में ही रहना होगा। जम्मू स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज को मिली हरी झंडी, रेल मंत्री ने दी स्वीकृति। जमुई के रेल यात्रियों के लिए आज का दिन उत्सव जैसा है। लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमुई स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव को हरी झंडी दे दी है। इस उपलब्धि के पीछे सांसद अरुण भारती और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह की कड़ी मेहनत बताई जा रही है। रेल मंत्री की इस मंजूरी से न केवल जमुई के लोगों का सफर आसान हुआ, बल्कि जिले में व्यापार और पर्यटन की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। 1.81 करोड़ जीविका दीदियों को कब मिलेगी रोजगार योजना की दूसरी किस्त? तेजस्वी का बिहार सरकार से सवाल। बिहार की राजनीति में जीविका दीदियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एनडीए सरकार ने आधी रात को बैंक खुलवाकर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। तेजस्वी ने सीधा सवाल किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद अब उन करोड़ों जीविका दीदियों को दूसरी किस्त कब मिलेगी। उन्होंने सरकार पर महिलाओं की भावनाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। ऐसे विकास का आचार लगाइएगा जहां इतना भेदभाव हो। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर भड़के खेसारी लाल यादव। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की गोली से एक बिहारी युवक की मौत पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सरकार और व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में बिहारी वोटरों के बिना कोई चुनाव ही नहीं जीत सकता, लेकिन जब उन पर जुल्म होता है तो सब खामोश हो जाते हैं। खेसारी ने तल्ख लहजे में कहा कि ऐसे विकास का क्या फायदा जहां अपनों के साथ भेदभाव हो। इस घटना के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक प्रवासी मजदूरों में भारी आक्रोश है। बिहार शिक्षा विभाग के सख्त नियम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मिलेगा वेतन, सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना अनिवार्य। बिहार का शिक्षा विभाग अब और भी हाईटेक और सख्त होने जा रहा है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही बनेगा। नियम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना अनिवार्य है। न केवल देरी से आने वाले पर कार्रवाई होगी, बल्कि अब हर 15 दिन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। इसका मकसद विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन लाना है। बिहार में मेडिकल नर्सिंग छात्रों को वजीफे का पैसा जारी। बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज को मिले 9.90 लाख रुपए। मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वजीफे यानी स्टाइपेंड की राशि का आवंटन कर दिया है। इसमें एएनएम, जीएनएम, पारामेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्रों को सीधा फायदा होगा। बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज को 9.90 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि पूर्वी चंपारण, छपरा और मधुबनी जैसे जिलों के संस्थानों को भी लाखों का बजट जारी किया गया है। बिहार में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक पर 17 मई को बड़ा फैसला। बीएचएसए ने बुलाई स्टेट लेवल मीटिंग। बिहार स्वास्थ्य सेवा संगठन और सरकार के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर संभावित रोक के खिलाफ डॉक्टरों ने गोलबंदी शुरू कर दी है। पटना में हुई कोर कमेटी की बैठक में संघ ने साफ कहा है कि अगर उन्हें विश्वास में लिए बिना कोई भी एकतरफा फैसला लिया गया तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर अंतिम रणनीति बनाने के लिए 17 मई को राज्य स्तरीय बड़ी बैठक बुलाई गई है। मेरे घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गई, यह जारी रहेगा। बुलडोजर एक्शन पर बोले सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे में चल रहे बुलडोजर एक्शन का जमकर बचाव किया है। मुंगेर के तारापुर में उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान
किसी भेदभाव के बिना चल रहा है। उन्होंने अपनी ईमानदारी का प्रमाण देते हुए कहा कि इस अभियान में मेरे अपने घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गई हैं। सीएम ने साफ किया है कि समृद्ध बिहार बनाने के लिए सरकारी जमीन को खाली कराना जरूरी है और यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। बिहार में आज मौसम बदलेगा रंग, तेज हवाओं के साथ बारिश देगी दस्तक, गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण लू और गर्मी की मार झेल रहे बिहार वासियों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। आज यानी 28 अप्रैल को राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जैसे जिलों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हालांकि दिन में उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम को होने वाली बारिश से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को काफी सुकून मिलेगा। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार की हर जरूरी खबर को कम समय में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बिहार 10X न्यूज को। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर अपनों को भी रखें अपडेट। कल सुबह फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज के साथ। नमस्कार।